मैं एक बार फिर से सबके नाम लेना चाहूंगी। अजय कौल जी, देवी प्रसाद मिश्रा जी, संतोष पांडे जी, सिमरन भट्ट जी, आशुतोष उपाध्याय जी, मोनिका पंडिता जी, नारी शक्ति आप देख रहे हैं हमारे बीच है यहाँ पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जतेंद्र काव जी, संपत सरस्वत जी, प्रणवी पंडिता, अमित रैना जी, अजय उपाध्याय जी, प्रशांत कुरुड़कर जी, मधुसूदन उपाध्याय जी, नील पंडित, चंद्रशेखर गोस्वामी जी, कर्नल संजीव कौल जी, पंडित विशाल शर्मा जी, अरुण सारस्वत जी और अमित भट्ट जी। मैं एक बार अपनी युवा पीढ़ी की कुछ पुत्रियों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। प्रणवी पंडिता, सिमरन भट्ट और उपासना पंडिता से मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए। दिलीप मट्टू जी। मैं आप सबका एक बार फिर से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप अपने अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद। आपका नाम? मैं राजेश मणि त्रिपाठी, पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि, राष्ट्रीय प्रमुख कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल। सर, आज जो यहाँ पे तमाम कश्मीरी पंडित एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? ऐसा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हम अपने देश में और अपने प्रवासन के लिए धरना दे रहे हैं। हमारी सरकार से केवल दो चीज़ें कहनी है। पहला चीज़ तो ये कि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह से मुसलमानों के लिए सेना भर्ती और दुनिया भर की भर्ती दी थी, काश अगर कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए दे दिए होते तो आज कश्मीर भी सुरक्षित हो जाता और विस्थापित लोगों को अपने व्यवस्था भी कुछ मिल जाती। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मेरी सरकार से मांग है वहाँ पुलिस में, वहाँ मिलिट्री में, बैंकिंग में सारे अवसर कश्मीरी ब्राह्मणों को तत्काल प्रभाव से मुहैया कराए जाएँ। सर, 370 हटने की काफ़ी चीज़ें सुधार हुई हैं। नहीं, सुधार बिल्कुल हुई है, लेकिन जब तक हमारे कश्मीरी भाई वहाँ स्थापित नहीं हो जाते तब तक उस सुधार हम कैसे मान लें? अपने ही देश में अपने लोग विस्थापित होकर जी रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार कोई ना कोई योजनाएं निकालती रहती है। नहीं, आप बताइए कौन सी योजना है? एक योजना का नाम बता दीजिए। मतलब कुछ नहीं है। नहीं, आज तक बताइए ना। आज जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के शरणार्थियों को मिल रहा है वो कश्मीरी ब्राह्मणों को नहीं मिल रहा। दुर्भाग्य की बात है। तो अब और इसमें गलती सरकार की है। अगर अपने देश में और अपना देश का वासी विस्थापित है तो उसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है। और सरकार खुद गलतीदार होते हुए भी अभी तक उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं दे पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ये भी कहा जाता है लगातार कि सरकार जो है पहले जो है कश्मीरी पंडितों को देती है नौकरियों में पहला स्थान। अगर कोई नौकरी निकलती है तो कश्मीर में हो। नहीं, आप बताइए आज तक जितने गजट आए हैं किसी में कश्मीरी पंडितों के लिए कोई विशेष व्यवस्था दी गई है? एक भी गजट बता दीजिए मुझे। घर मुहैया कराए गए हैं। नहीं, घर मुहैया कराए गए, लेकिन जब तक उनको सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए बाकायदे सारी व्यवस्थाएं नहीं होती, तब तक फिर उनको वही लेके आप खड़ा कर दे रहे हैं। कौन सी बात है ये? यानी कि असुरक्षित है कश्मीरी पंडित। भाई, अगर आप कश्मीरी ब्राह्मणों को सुरक्षित करना चाहते हैं तो उनको क्यों नहीं आप एक बढ़िया से बढ़िया टाउन बना करके सारे लोगों को व्यवस्थित तरीके से बसा रहे हैं? तो अब आप लोग क्या अलग स्थान की मांग कर रहे हैं या फिर क्या चीजें? नहीं, हम अलग स्थान की बात नहीं करते। एक चीज जान लीजिए, अगर कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं है तो कश्मीर का वजूद नहीं है। बिना कश्मीरी पंडित के कश्मीर का कोई भविष्य नहीं है। क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? सीधा मैसेज है कि हमारे कश्मीरी भाइयों को वहाँ तत्कालीन व्यवस्था के तहत सुरक्षात्मक ढंग से व्यवस्थित कराया जाए। सारी नौकरियों में उनको 100% आरक्षण की जरूरत आज है, उनको दिया जाए। क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की? देखिए, प्रमुख मांग ऐसे है कि कई वर्षों से
निरंतर कश्मीरी पंडित समाज को नेगलेक्ट किया जा रहा है और तकरीबन सब राजनीतिक पार्टियां करती हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत ही छोटा समाज है, पॉलिटिकल वेट नहीं है, और क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकल वेट नहीं है, वोट वेट नहीं है, तो इसलिए इनको इग्नोर किया जा सके। तो आज इस प्रदर्शन का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताया जा सके कि कश्मीरी पंडित समाज अकेला नहीं है, उसके साथ समस्त भारत का ब्राह्मण समाज है, हिंदू समाज है, और आप हमें अकेला ना समझिए। ये एक छोटी शक्ति नहीं है, ये पूरे भारत में फैली हुई शक्ति है, और हम पूरे भारत के ब्राह्मण समाज का एक अभिन्न अटूट अंग है। सर कहें तो 370 जब से हटा है तब से तो बहुत अच्छी स्थिति हो चुकी है कश्मीर में, तो फिर भी आप लोगों को क्यों लगता है कि जो है स्थितियाँ अभी भी कश्मीरी पंडितों की खराब है? देखिए, कश्मीर के हालात सुधरे हैं क्या? कश्मीर के हालात सामान्य हुए नहीं हुए हैं। वो सामान्य तब तक नहीं कहे जा सकते जब तक कश्मीरी पंडित जिसका नरसंहार हुआ, जाति संहार हुआ, उसको वापस इज्जत के साथ, न्याय के साथ, सुरक्षा के साथ वापस नहीं लिया जा सकता। पिछले 32 सालों में जीरो कन्विक्शन है कश्मीरी पंडित किलिंग को लेकर। पिछले 32 सालों में आपने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है जिसमें कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाने का एक ब्लूप्रिंट दिखाया जा सके। आपने कोई कन्विक्शन नहीं कराई है। आज भी अगर कश्मीरी पंडित वहाँ जाकर सुरक्षित महसूस नहीं करता है, और जो पिछले 3 साल में जो निरंतर हिंदुओं की जो बढ़ती हुई किलिंग्स दिख रही हैं कश्मीर में, तो उससे कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि शायद कश्मीर हिंदू समाज आज भी वहाँ टारगेट पे है। तो जब तक आप वो सुरक्षा महसूस नहीं करा सकते, जब तक आप न्याय नहीं दिला सकते, तब तक मैं नहीं कहूँगा कश्मीर के हालात सामान्य हैं, बट ये ज़रूर कहूँगा कि 2019 के बाद कश्मीर में जो हालात हैं वो काफ़ी सुधार आया है। क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है मेरा पूरे शेष भारत को, शेष भारत के हिंदुओं को, कि हमें एक साथ मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा, इस जिहाद से लड़ना पड़ेगा, इस गज़वाए हिंद से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो शायद कश्मीर पूरे देश में होते होते समय ना लगे। आज जाग जाइए, नहीं तो पूरा देश कश्मीर बन जाएगा। मेरा नाम पंडित विशाल शर्मा, नैनीताल उत्तराखंड से आया हूँ, और आज जो ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, मैं उत्तराखंड से यहाँ भागीदारी हुई हमारी, और ये शक्ति प्रदर्शन जो रखा है अजय कौल जी ने, ये हम कश्मीरी पंडितों की पीड़ा है, क्योंकि आज तक सन 90 से आज तक हमारा न्यायिक जांच का गठन नहीं हुआ। जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, आज तक उसका गठन नहीं हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं न्यायिक जांच का गठन हो, और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले, और कश्मीरी ब्राह्मणों को जो विस्थापन हो दोबारा से, उसी कश्मीर में हम चाहते हैं। बात कर रहे थे आप लोग पंडित की, जनेऊ की, क्या मांगे हैं कि जनेऊ और पंडित का भी नाम बोलना पड़ रहा है? देखिए, जनेऊ हमारे संस्कार में आता है। जनेऊ हमारा ब्राह्मण का सिरमौर है, ताज है, जैसे सिख समाज की पगड़ी होती है, जनेऊ हमारी, क्योंकि जनेऊ को लेकर के आपको ध्यान होगा, जब कश्मीर हुआ कई लाख जनेऊ वहाँ पर तोड़े गए, तो वो याद दिला रही है हमें पुरानी सन 90 की बात, तो वो हमारा सिरमौर है, इसलिए उसका नाम लिया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कश्मीरी पंडित हो या पश्चिमी पंडित हो, कोई पंडित एकत्रित नहीं होते, क्या बात है? देखिए, पंडित इसलिए एकत्रित नहीं होते, आज इसलिए हो रहे हैं, होते ये पुरानी बात हो गई, नहीं होते, आज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण जो है 99% ब्राह्मणों का जो भी सरकारें आई वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करा, और ब्राह्मणों का पतन हो चुका है लगभग। यह ब्राह्मणों को समझ आ गई है, आज ब्राह्मण को एक होना ही पड़ेगा। ब्राह्मण सबको ज्ञान देते हैं और हर चीज में आगे रहते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, लेकिन क्या ब्राह्मण अपने आप को, अपने परिवार को सही संभाल नहीं पाते, सरकार को संभाल नहीं पाते? देखिए, ब्राह्मण का जो पहचान है वो हमेशा से देश आज़ादी में ले लीजिए 70% ब्राह्मणों का योगदान रहा, शहीदी में आप ले लीजिए 70% ब्राह्मणों का रहा, तो ब्राह्मण दूसरे के लिए हमेशा जीता है, ये शुरू से रहा है, उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। चाणक्य जी ने किसको राजा बनाया, खुद नहीं बने ना, तो ये ब्राह्मण हमेशा दूसरे को आगे बढ़ाने का एक उसका जो सोच है, कर्तव्य है, वो निभाता है, इसलिए हम देश हित के लिए काम करते हैं। अभी जंतर मंतर है, क्या मांगे आप? ये मांगे नहीं है, शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन मेरा अपनी ओर से मांग है कि सरकार सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है कश्मीरी ब्राह्मणों को, और इसके अलावा एक मुद्दा बनाया हुआ कश्मीर का, जैसे राम मंदिर मुद्दा था, आज वो तो सोल्व हो गया। कश्मीर ब्राह्मण जो है वो भी एक मुद्दा है, ये मुद्दे को सोल्व करें जी। मैं सरकार से चाहता हूँ कश्मीरी ब्राह्मणों का विस्थापन हो पूरा कश्मीर में ही, सिर्फ कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल हो, और न्यायिक जांच का गठन हो जिससे दोषियों को सजा मिले, हमें न्याय मिले।